कर ली तुमने? दिखाइयो बेटा, ये अर्थी यहाँ से गई थी और वापस आ गई ऐसे ही, जब भोंक जाते वहीं आ तो। बी बराबर 1/4πε0 कोस 0। देखो भाई, एक बार हमने जीरो लगा दिया, एक बार ठीठा जीरो लगाया तो उसका मान 1 हो गया, ये का ये रह गया। अगली बार ठीठा बराबर 90 लगाया, कल जो फॉर्मूला आया था हमारा उसमें 1/4πε0 कोस 90। कोस 90 का मान कितना होता है? ना ना, ये पता है, ये सोचते होंगे ना लंगूर के खासियत तुमने जनरल नॉलेज में पढ़ोगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि लंगूर की खासियत ये होती है कि वो जैसे जाता है आधे रास्ते से खतरा खतरा भाप कर आधे रास्ते वापस आ जाता है। तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि वो ऐसे जाएगा और ऐसा आ जाएगा, है ना। अब वो ऐसा आएगा, पीछे को छलांग उल्टी मार रहा है, बैक, समझ गए। तो देखने में लोगों को ऐसा लगता है, अबे देखने में लोगों को ऐसा लगता है कि वो खेल रहा है, इस तरीके से गोल छलांग मार देता है जैसे वो अर्धव्रत बना रहा हो। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक नियम तुमने पढ़ा है कि भाई लंगूर की खासियत ये होती है, हर कोई तुमसे जानता होगा ना भाई, लंगूर की खासियत ये होती है कि लंगूर अगर जब छलांग मार रहा है तो खतरा भापते ही आधे रास्ते से वापस आ जाएगा। तो हर किसी को ऐसा लगता है कि वो आधे जाएगा और जैसे खतरा दिखा वो पीछे को आ जाएगा। हवा में रास्ता वो बना हुआ होगा, NH24 है नहीं है, कोई नेशनल हाईवे बना हुआ होगा, वो वापस आ जाएगा उसमें से। तो जब कभी वनों में जाओगे ना, वनों में कभी जाओगे तो बहुत सारे लंगूर तुम्हें मिल जाएंगे, अपनी फुल पावर के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन वो ना तुम्हें गोल छलांग मारते हुए दिखाई दे जाएंगे। पेड़ पे से कूदेंगे, जैसे यहाँ पेड़ बैठा हुआ है, यहाँ से कूदना ऐसे वापस, और ऐसे उसी डुग्गे पाके बैठ जाएंगे। देखने में ऐसा लगेगा कि वो खेल ले कूद रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा वो देख लेते हैं, उसकी पूंछ भी अच्छी खासी पावर वाली रखती है, समझ गए। पूंछ भी पड़ गई ना उसके, तो वो उसके हाथ के बराबर काम करती है। अब 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 जैसे ये कह रहे हैं अनंत पूंछ पड़ी ही क्या। अब मैं सांप के बारे में बताऊं कि वो वाला सांप जो होता है ब्लैक मामा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तो कहेंगे तुम्हें काट रखा क्या। हाँ, मैं हवाई जहाज के बारे में बताऊं, जैसे कि हवाई जहाज में तुम कहोगे तुमने उड़ा रखा क्या। परसों में रॉकेट के बारे में बता रहा था, तो फिर ये कह देंगे अच्छा हेडिंग। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऐसा नहीं है। घोड़ा देखा तुमने, घोड़े की खासियत ये होती है कि वो चलते चलते नींद निकाल लेता है, ये सुना होगा सबने। घोड़े की खासियत ये है कि वो चलते चलते नींद निकाल लेता है, और जब उसे थकावट होती है, तो नॉर्मल इंसान क्या होता है, थकावट होती है तो लेट जाता है। जब उसे थकावट होती है तो वो बहुत ज्यादा लोड पीट होता है, जब जितना ज्यादा लोड पीट होगा नहीं तो कुछ। अब क्या होता है कि वो जितना ज्यादा लोड पीट होगा ना, उसकी थकान उतनी जल्दी खत्म हो जाती है।
अब मैं इंसानों की तुलना जो है वो घोड़ों से नहीं कर रहा हूँ। दरअसल कुछ इंसान जो ना वो घोड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। तो इसलिए बता रहे थे। अब अगर क्या होता है कि अगर किसी को इस बीच में भूख लग रही है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अरे घोड़ा जब बुग्गी में जुड़ा होता है तो उसके मुंह पे ना ढूंढे का कट्टा बंधा होता है, वो चलता भी रहता है और खाता पीता भी रहता है उसमें से ही। कट्टा भी बांध देते हैं ढूंढे का उसके कानों से लटका के, जैसा मास्क बांधते हैं। तो उसी हिसाब से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं शॉर्टकट में बात आता है, जिसे भूख लगे वो आराम से घर से रोटी लाए, समझ गए, हाँ, और खाता रहे। लिखो भाई इसमें जरा, किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है उस कार्य के बराबर होती है जो जो विद्युत आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए, आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। वर्तमान स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। हाँ जी, कार्य किया जाता है भाई। अलग अलग आवेश है, कोई भी एक आवेश है या दो आवेश है, अगर वो कहीं अनंत पर रखे, अनंत का मतलब हमें दूरी नहीं पता, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कहीं भी रखे हैं। पहले कहाँ रखे थे? पहले वो यहाँ रखे थे, अब जने कहाँ रखे हैं? तो जहां वो रखे हैं वहां से और उनकी उसी स्थिति में जहां वो थी उनकी स्थिति, वहां लाने में जो भी हमें कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दरअसल स्थितिज ऊर्जा हर किसी को ऐसा लगता है कि यार स्थितिज ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती होगी जिससे कोई वस्तु रुक जाती होगी, या इसके अलावा का जो स्थितिज ऊर्जा तुमने 1000 बार सुना होगा, मुझे बता दो जैसे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पता है क्या होती है रियल लाइफ में स्थितिज ऊर्जा, कि हम वहां गए और हमने वहां स्थितिज ऊर्जा देखी, या वहां गए और हमने वहां गतिज ऊर्जा देखी। साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ो, कौन बता रहा है रियल लाइफ में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहाँ मिलेगी? कोई और रियल लाइफ में अभी तक 12 साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए और साइंस पढ़ते हुए 56 साल हो गए और अभी तक तुम्हें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा नहीं पता है। सेम वही कहानी है, सारी रामायण खत्म हो गई और सीताराम का नहीं पता चल रहा है कौन थे। प्रैक्टिकल कहीं नहीं करा? अच्छा, ये जो टांग हिला रहे हो ये भी बिना ऊर्जा के ना हिलाते हो? डेफिनेशन ही बता दो। एक सेकंड, हाँ जी, ये डेफिनेशन नहीं, ये तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। नॉर्मल भी ऊर्जा होती है नहीं होती है, या ये भी नहीं सुनी कहीं? वो ऊर्जा होती है।
अगर क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने पूछा तो जवाब मुझे दो, एक दूसरे कान में क्यों बता रहे हो? मुझे बताओ। हाँ जी, स्थिति ऊर्जा। अरे रहने दो, अगला कुछ और पढ़ा मैं या कुछ और आते नहीं है। बातें करने में बातें करने में बहुत ज्यादा वो होता है। जो क्वेश्चन पूछा सीधी सी बात है, जवाब देना था, बात खत्म हो जानी थी। जना आपस में कंधे पे हाथ रख रख के बातें हो रही हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, जना कहाँ की बातें चल रही हैं। अब हो क्या रहा? मतलब तुम जिसके कान में बता रहे हो वो क्या कहीं का प्रोफेसर है क्या जो सब पता है कि परिभाषा सही है गलत है, हैं? उसके कान में बता दिया, एक तो बेचारा वो खुद परेशान था और कान में बात बता दी वो और परेशान हो गया। सुनाई नहीं पहुंच रही, अब पहुंचेगी, पहुंचाओ। दरअसल सुनाई नहीं पहुंच रही थी, दरअसल तो बोली पेट पेट के अंदर रहे थे, बाहर को निकालना नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा था मैं कितनी तेज बोल रहा हूँ। चलो अच्छा मैं बता दूंगा वो। अच्छा एक बात और है, ये टॉपिक था मैं पढ़ा देता, व्यंजक हो जाता, परिभाषा हो जाता, सब कुछ होता, पर लिख लिखा के घर को भाग जाते। तो अगर मैं ना पूछता तो बता, तुम्हें जरूरत नहीं थी किसी को भी कि भाई साहब पूछ लेते, क्योंकि ये ना किसी और का टॉपिक है ये। अरे उसने तो कुछ भी ना पूछा अभी। उसके क्वेश्चन में अलग से झांट कर रखता हूँ, तो ठीक है। देखो इधर एक एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। तुमने बहुत सारे ना मोटरसाइकिल चलाती होगी, ये अपने चड्डा साहब चलाते रहे। मैं एक काम की बात सोचना जरा, कोई भी स्प्लेंडर है, एक नॉर्मल सब जानते हैं स्प्लेंडर कितनी स्पीड पर भाग सकती है, मैक्सिमम फुल स्पीड किसने भगाई है? 110। 110 100 सीसी गाड़ी 110 भाग जाएगी, मतलब सीसी से भी ऊपर पहुंच जाएगी वो। इंजन फटवा दो उसका। कोई भी बाइक, सुनो, कोई भी बाइक सामान्य तौर पर अगर उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है तो कोई भी बाइक अपने सीसी से ऊपर नहीं जाती है, सिलेंडर कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे पास 2 टांगे हैं, तुमको मैं 4 टांगों के बराबर काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी टांगे ही 2 है। अगर स्प्लेंडर गाड़ी या कोई और गाड़ी 100 सीसी की है तो वो 110 120 भाग ही नहीं सकती, क्योंकि सिलेंडर कैपेसिटी से बाहर कैसे चली जाएगी वो? अच्छा वो मीटर क्यों दे रखा है? अच्छा इसने वो देख ली, तो उस हिसाब से तो स्प्लेंडर 140 भागनी चाहिए। 180 नहीं होता, 140 होता है उसमें, 180 ने। और ऐसा नहीं है खाली लड़कों ने मोटर बाइक वगैरह चलाई होंगी, लड़कियों ने अगर जो चलाई नहीं है तो बैठे तो होंगे। तो कितनी भाग जाती है? लड़कियों की एक खासियत और होती है, बाइक या स्कूटी चला दो। ये छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, हवाई जहाज को कभी किसी ने लैंड करते हुए देखा है? वो उसके पहिए बाहर निकलते हैं ऐसा करके ना, और वो नीचे आराम से लगता है, फिर उसके बाद वो लैंड हो जाता है, रुक जाता है। अगर नहीं, ऐसे नहीं है, जो नहीं करते अच्छी बात है। अगर ब्रेक लगने से पहले लड़की का जो पैर खचेड़ते हुए लगे तो समझ लो स्कूटी रुकने वाली है, क्योंकि उससे ज्यादा उनकी चप्पलें रगड़ते हुए जाती हैं और कुछ दूर तक ऑटोमेटिक रुक जाती है, समझ रहे? अगर धीरे धीरे पैर बाहर आने लगे समझ लो वो स्कूटी थोड़ी दूर जाकर रुकेगी। तो हवाई जहाज वाला हिसाब है, जैसे उसके पहिए नीचे आने लगते हैं ना, लगड़ कर चलते हैं। और लड़के उससे बड़े बड़े नालायक होते हैं, वो मोटरसाइकिल पे से उसमें से उतरेंगे तब जब स्टैंड पहले लगा देंगे। स्टैंड लगा दिया पहले, हाँ जी टिक गई, अब उसके बाद उतरेंगे। ये लो जी, तो हर किसी का देखो स्टैंड का मतलब है खड़ी करना, के खड़ी करो और उसके बाद उतरो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि चलती गाड़ी पे स्टैंड लगा दिया और उतर गए, ज्यादातर मैक्सिमम चलती गाड़ी पे लगा देते हैं। अभी दिख जाएगा, अब इधर देख लो, इधर एक स्थिति गतिज ऊर्जा का टॉपिक चल रहा था हमारा, सुन लो। अरे सुन लो यार, कितनी भी सर्च कर लेना जाके ना गूगल पे, तुम्हारे ये मिलने वाली नहीं है, कभी कभी काम करता है। तो फिलहाल एक्यूरेट स्पीड होती है वो शायद 90 चलती है मैक्सिमम, 90 से ऊपर नहीं जाती है, हैक नहीं, जरूरत नहीं है। जब गाड़ी 100 सीसी है तो 100 सीसी भी नहीं जाती है कोई गाड़ी, मुश्किल है। अरे नहीं छोड़ो, नहीं तो बिल्कुल ही ना भागती है। देखो इधर 1 मीटर है, इसमें क्या होता है
0 ऐसे करके 20 ऐसे करके 40 और ये 60 80 100 120 140। अब होता क्या है? हाँ जी, किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। अब होता क्या है, ये मीटर के अंदर लिखा होगा 50 तक, तो 50 तक ना, 50 तक तो ग्रीन वो बना हुआ होता है। उसके बाद में रेड लाइट वगैरह कुछ बना देते हैं कि भाई खतरे की बात है। उसके बाद लेकिन नॉर्मली लोगों को मजा ही तब आता है जब वो लाल पे पहुंच जाती है, उससे नीचे तो पता नहीं चलता बाइक पे बैठे। उसे छोड़ो, बात यह है कि अगर कोई बाइक जो है, कोई बाइक देखो, कोई बाइक जो है वो 90 तक चल सकती है, तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना वो 90 तक जा सकती है। गतिज ऊर्जा 90 तक जा सकती है। सिंपल सा बात है, देखना अगर कोई वस्तु रुको हुई है तो उसके अंदर जो ऊर्जा रुको हुए टाइम पर, तो वो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा है, और जब वो चल रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, लेकिन अगर जो फुल स्पीड पे चल रही है तो गतिज ऊर्जा है। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो किसी भी इंसान से पूछ लेना, ज्यादा जो कितना ही पड़ा हुआ उसका कॉन्सेप्ट इतना धुंधला रहता है। सीधा सिंपल सा तरीका है ना, उससे पूछना भाई गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है, गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है, उससे पूछना भाई मोटरसाइकिल में गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा। जबकि उसे परिभाषा नहीं पता हो तो तुम मुंह से बता देना कि रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सिंपल सी बात हो गई। गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं और स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फर्स्ट टाइम में परिभाषा लिखवा देते हैं, तुम लोग सोचते साचते हो नहीं उस टाइम पर। तो सिंपल सी बात है, गाड़ी 60 की स्पीड पर चल रही है, 60 की स्पीड पर, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा, तो फटाक से बोले भाई साहब गतिज ऊर्जा। तुम कहोगे स्थिति ऊर्जा, वो मानेगा नहीं, टीचर भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना जी। अब कहानी सुनो क्या है। वस्तु यहाँ रुक, गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ रुका हुई है, और उसके यहाँ जितनी भी ऊर्जा है ना वो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा है। अब कोई क्या कितनी है ना, जितनी ये मैक्सिमम गतिज ऊर्जा ले सकती थी, यानी कि अभी इसमें 90 की 90 सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा है, 90 की 90। अब गाड़ी जो है वो 60 की स्पीड पर चलनी स्टार्ट हो गई, 60 की स्पीड पर चलनी स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब उसके पास ऊर्जा कितनी थी, 90। 90 में से कितनी खर्च की है अभी उसने, अभी उसने 60 खर्च किया है, मतलब 60 तो अभी गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब अभी उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा बाकी है, अभी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी बाकी है, और अभी उसके अंदर 30 स्थितिज ऊर्जा बाकी है। तो गतिमान वस्तु अगर वो चल रही है तो ये मत सोचना कि उसके अंदर जो चल रही है तो गति के कारण संचित ऊर्जा उसकी सारी गतिज ऊर्जा होती है, नहीं। जब तक अभी नहीं उसने फुल स्पीड नहीं दिखाई है, इसका मतलब अभी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा बाकी है। अगर वो 80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, 80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 80 है। अभी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा बची है, कितनी बच जाएगी, 10 बच जाएगी। तो अगर दुनिया में कोई वस्तु चल रही है तो उसका अंदर गतिज ऊर्जा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो अपनी फुल ऊर्जा खर्च कर रही है नहीं कर रही है। अगर पूरी खर्च कर रही है तो उतनी ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा है, और अगर जो वो अपनी ऊर्जा रोक कर चल रही है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। और अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा तो है नहीं, गतिज ऊर्जा तो 0 है, स्थितिज ऊर्जा 90 है। अब दूसरा नियम सुन लो, दूसरा नियम तुमने पढ़ा होगा, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सारी चीजें। अब तुमने एक नियम पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, कभी रियल लाइफ में फॉलो करके देखा ही नहीं होगा किसी व्यक्ति ने कि यार कहाँ लग रहा है, किधर लग रहा है, कहाँ ढूंढूं। क्या देखा है, नियम क्या है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये हो रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। 90 है हमारे पास, और 90 चाहे तो स्थितिज ले लो, 90 चाहे गतिज ले लो। या तो देखो यहाँ रुकी पड़ी है, 90 है, फुल स्पीड पे चलेगी तो भाई 90 है, सारी सारी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ चेक करो, क्योंकि ऊर्जा तो प्रत्येक बिंदु पर सेम रहनी है। यहाँ चेक करो, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। संरक्षित रहती मतलब कि अगर 90 इधर है, 90 इधर है, तो बीच में भी 90 ही होगी। चेक कर लो, दिख रही 90, 60 गतिज ऊर्जा है, 30 स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो 90 ही रहेगी कभी भी। तो जहां कहीं भी चेक करोगे, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता चलता है, सारे इंटर विंटर हो जाए, कौन कौन सी क्लास है पास आउट होकर निकल जाते हैं, उनसे पूछो रियल लाइफ में ऊर्जा संरक्षण का नियम बता दे कहाँ लग रहा है, ढूंढ ढूंढ के नहीं बता सकता कहीं भी कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। अगर ये पंखा है, सोचो 7 पॉइंट पर ये पंखा फुल स्पीड पर चल सकता है। 7 पॉइंट का मतलब ऊर्जा को हम कन्वर्ट 7 अंकों में कर दिया कि 7 जूल इसमें ऊर्जा है। तो अगर मैंने इसे 4 स्पीड पर चलाया है तो इसका मतलब सारी ऊर्जा नहीं है, अभी इसके अंदर 3 स्थितिज ऊर्जा रह गई है, 4 खर्च हो रही है। जब भी चेक करेंगे, अगर मैं इसे 7 पे कर दूंगा तो 7 इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, अगर पंखा रोक देंगे तो 7 इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, 4 पे चला देंगे तो 4 ये 3 ये 7 इसकी ऊर्जा हो जाएगी, रहेगी 7 ही। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं।
अब कोई क्या कैसे, अरे यार इंजन चल रहा था, इंजन या कोई जनरेटर चल रहा था और जनरेटर चल रहा है यार, वो तो घूम रहा है, उसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है अभी? तो उसकी ऊर्जा सारी की सारी जितनी भी यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र चल रहा है ना, वो सारी की सारी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब इंजन के अंदर भी देखो ऊर्जा कौन सी है, इंजन हवा से तो चल नहीं रहा है, किसी से चल रहा है? डीजल से, पेट्रोल से नहीं चलता है, डीजल से। अच्छा इनका वो वैसा वाला होगा, घटिया वाला जो होता है वो चाहिए नहीं, फिर भी मिट्टी के तेल से। कोई बात नहीं, चलाने को चला लो, कोई मना कर देगा, वो कहेगा हाय रे मर गया मैं, चला लो। लेकिन जिसके लिए उसका फिल्टर बनाया गया था, डीजल फिल्टर होता है, कभी देखा मिट्टी का तेल का फिल्टर या केरोसिन फिल्टर? पेट्रोल फिल्टर हो सकता है, डीजल फिल्टर हो सकता है, तो वो इंजन ही डीजल इंजन होता है, मिट्टी के तेल का इंजन नहीं होता, वो तो जबरदस्ती चला दो उसमें। फिलहाल डीजल इंजन है। अब डीजल इंजन डीजल से चल रहा है, तो डीजल का डीजल जब जाके पिस्टन पर जल रहा है, वहां अपस्फोटन की क्रिया चल रही है, तो वहां पता कौन सी ऊर्जा बन रही है? वहां ऊष्मीय ऊर्जा बन रही है। अरे ऊष्मा निकल रही है डीजल से, तो ऊष्मा क्या कर रही है? ऊष्मा से इंजन को घुमा रही है। तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा बना रही, सॉरी ऊष्मीय ऊर्जा जो वो यांत्रिक ऊर्जा बना रही है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बना रही है, विद्युत ऊर्जा से हम कुछ और चीज चला रहे हैं तो उससे कुछ और ऊर्जा बना रहे हैं। या हो सकता है हम कोई मशीन ही चलाने लगे, तो मशीन चलाने लगे तो फिर यांत्रिक ऊर्जा बना रहे हैं। हाँ, तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में तो फिर भी बदल रही है, उसे रोक लोगे? अब हो ही नहीं सकता कि वो ऊर्जा बेकार जाएगी। यंत्र तुम्हारा नहीं चल रहा है लेकिन पहिया तो घूम रहा है, उससे जो चीज तुम लगा लो, नहीं लगा रहे तो ऊर्जा तो फिर भी हास हो रही है। इंजन चल रहा है, इंजन चल रहा है तो उसका व्हील तो घूम रहा है, यंत्र तो घूम रहा है, तो ऊर्जा तो फिर भी यंत्र घुमाने में चल रही है। अब तुम सोचो, तो यांत्रिक ऊर्जा को तुम नहीं बदलना चाह रहे हो, मत बदलो, लेकिन यंत्र तो अपनी ऊर्जा दे रहा है, यंत्र चल रहा है। हाँ, सिंगल ऊर्जा नहीं होती कि भाई ऊष्मा आग लग गई अब उससे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? अगर ऊष्मा तुमने खाली आग यहाँ भी आसपास भी जला दो तो वातावरण का ताप गर्म करेगी, कुछ तो काम करेगी वो। अगर दुनिया में ऊर्जा हो रही है तो ऊर्जा कुछ ना कुछ कार्य जरूर करेगी, क्योंकि ऊर्जा जितनी भी होती है वो सब कार्य में बदली जाती है, चाहे वो कुछ भी कार्य करे, कार्य जरूर करेगी। समझ गए? अब तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से तुम उसमें डीजल वगैरह या जो भी उसमें जला रहे हो, ट्रैक्टर उसमें ऊर्जा उसमें ट्रैक्टर को चला रही है। अब ट्रैक्टर तुम खड़े खड़े स्टार्ट रहने दो या उससे खेत जोतने लगो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन यंत्र तो उसने घुमा दिया, काम तो वो करने लगी ऊर्जा, आगे को कितना भी काम करने लगो। तो फिलहाल ये तुम्हारा ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है कि जितना तुम्हारी स्थिति जो है गतिज ऊर्जा कौन कौन सी होती है, इस तरीके से होता है। जब कभी भी गाड़ी चलाओगे ना, तो जब 60 की स्पीड पर या 70 की स्पीड पर गाड़ी चलेगी तो इसका मतलब समझ लेना कि अभी हमारी पूरी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, और पूरी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही करना। पता चला कि फिर तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई, ठीक है ना जी, पूरी ऊर्जा खत्म करने की जरूरत नहीं है। कभी तैस माँ का ऊर्जा खोल दो अपनी ग्रीन जोन में, सही है, ग्रीन जोन से भी नीचे रहो, बहुत सही है, आराम से 20-30 चलाते रहो, ठीक है। अगर गिरेगी भी तो हाथ से उठा लोगे अपने गिर के आराम से। कुछ नहीं, एक निकाय, माना एक निकाय जिसके दो आवेश, माना एक निकाय जिसके दो आवेश Q1 में Q2 हैं, Q1 में Q2 हैं, बिंदु A तथा B पर स्थित हैं, बिंदु A तथा B पर स्थित हैं, B पर स्थित हैं, फुल स्टॉप लगा लेंगे। आवेश Q1, आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर, आवेश Q1 से स्मॉल r, स्मॉल लिखना नहीं है, स्मॉल बनाना है, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक प्रति एकांक, स्मॉल r दूरी पर एक प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश, एक प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश
को अनंत से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है, लाया जाता है, तब कृत कार्य रुको, हाँ चलो ठीक है तब कृत कार्य, और कृत कार्य ना बी बराबर, कृत कार्य जो होगा अभी बताएंगे, कृत कार्य W/Q0 होता है, ध्यान से देखते भाई, Q0 होता है, तो B बराबर, अब तुम्हें ना वो कल फॉर्मूला कराया था, ये वाला फॉर्मूला निकल गया था, W बराबर 1/4πε0 Q/R। ये तब था जब उसे एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को R दूरी पर लाया जाता था, समाकलन करके आंसर आया था ये, याद आ रही? अरे कल ही तो आया होगा। विद्युत विभव वाला व्यंजक जो कराया था समाकलन के साथ, अच्छा ये तो चलो एक काम करो, ऐसा ना लाइन 2-4 बढ़ जाएंगी, लाइन कम करता हूँ मैं, एक शब्द काट दो बस, लाइन तुम्हारी कई सारी कम हो जाएंगी। जो तब लाया जाता है तब, और कृत कार्य की जगह ना, कृत कार्य की जगह तब विद्युत विभव, कृत कार्य काट दो, उसके लिख दो विद्युत विभव, और विद्युत विभव का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है। देखो विद्युत विभव 1/4πε0 Q/R। विद्युत विभव किसी एक आवेश के कारण, सुनो इधर, किसी एक आवेश के कारण विद्युत विभव इतना होता है, और हमने इसके कारण निकाल दिया। अभी ये ऐसा सोचना कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ठीक है जी, इसके कारण हमने इतनी दूरी पर विद्युत विभव निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण हम कृत कार्य निकालेंगे, इस आवेश के कारण कार्य, तो हम कहेंगे Q2 को अनंत से R दूरी तक लाने में, R दूरी तक लाने में कृत कार्य, और कृत कार्य W, ये फॉर्मूला होता है W बराबर B इंटू Q0। कहाँ से आया फॉर्मूला? B बराबर W/Q0 से आया है। तो अब हमारे पास कौन सा आवेश है, अब हम सूक्ष्म परीक्षण धनावेश नहीं ला रहे हैं, अब हम ये आवेश लेकर आ रहे हैं, तो Q0 की जगह Q2 हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या लेकर आते थे, सूक्ष्म परीक्षण धनावेश लेकर आते थे अनंत से, तो सूक्ष्म परीक्षण धनावेश आता था बट्टे में, तो अब हम क्या लेकर आ रहे हैं, Q2 लेकर आ रहे हैं। जब Q2 लेकर आ रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला, फिर यहाँ Q2 हो जाएगा, फिर से गुणा कर देंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, ये B का मान हमने ऊपर ही निकाल रखा है, 1/4πε0 Q1/R। अब W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। यहाँ एक लाइन लिख देंगे, यही कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित, जब संचित होता है तो अर्थात हम बता देंगे कि जो ये W है यही U बन जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला हो जाता है, फिर इसके बाद इसकी विशेष स्थिति भी हो जाती है। यदि आवेशों का निकाय है, ध्यान से सुन लेना भाई, आवेशों का निकाय है का मतलब क्या है भाई, कि बहुत सारे आवेश हैं, तो बहुत सारे आवेश कैसे कैसे हो सकते हैं, यहाँ आवेश है Q1, यहाँ आवेश है Q2, यहाँ आवेश है Q3,
इन दोनों के बीच की दूरी R12 कर देंगे, इन दोनों के बीच की दूरी R23 कर देंगे, इनके बीच की दूरी R31 कर देंगे। ये आ गई है। अब अगर जो आवेशों को इस तरीके से निकाले ना, तो देखो उधर दो आवेशों के मध्य स्थिति जो आ जाएगी, इन दो के मध्य स्थिति जो आ जाएगी, इन दोनों के मध्य आ जाएगी। तो कुल ऊर्जा निकाल देंगे, तब कुल स्थितिज ऊर्जा और कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो है वो U1 U2 U3 हो जाएगी। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 अपॉन R31। इसमें हम कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे Q1 Q2 अपॉन R12। यदि आवेशों का निकाय है, निकाय का मतलब एक पूरा स्थान है, पूरी जगह जहाँ बहुत सारे आवेश हैं, तो जी कुल स्थितिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी। इससे न्यूमेरिकल होगा, तो यहाँ तक आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, खाना पक गया है।